यही आरोप तय हुआ है कि भाई आपने आ, युद्ध किया, ठीक है, लेकिन युद्ध का एक रूल होता है, नियम होता है। आप आम नागरिकों को, सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो सिविलियंस को, यहाँ निर्दोष नागरिकों को यहाँ पर मारा गया और भूखे रहने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया गया, जिसके आरोप के तहत वारंट जारी किया गया। लेकिन डॉक्टर राम देखिए श्रीवास्तव, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि ये आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, 124 देश इसके सदस्य हैं। इसमें ब्रिटेन भी है, कनाडा भी है, इटली भी है, स्विट्जरलैंड भी है, यूरोपियन देश भी है, यूरोपियन यूनियन भी है। और ये सबसे बड़ी हैरानी की बात और बड़ी बात यह है कि इन देशों ने इस फैसले का समर्थन किया है। इन देशों ने तो यहां तक कह दिया कि नेतन्याहू अगर हमारे देश में आए तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। की अपनी मजबूरी है, क्योंकि इन तीनों देशों में, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो या आपका ये जो इटली है, या इसी तरह से अमेरिका ने भी थोड़ी नाराजगी जाहिर की थी इस तरह के उसके लिए वारंट इशू करने के लिए। कनाडा की भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ जो है पैलेस्टाइन समर्थक लोग बहुत अधिक मात्रा में, उन्होंने विद्रोह भी किया था, प्रदर्शन भी किए हैं। कई जगह तो एक तरह से दंगे फसाद तक होने की नौबत आ गई थी। और ये अपने राज्य की उस विप्लव को शांत करने के लिए, एक साइकोलॉजिकल सेटबैक देने के लिए, उन्होंने उनको इस तरह से कहा है कि अगर हमारे यहाँ आएंगे तो वो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है, न कर सकेंगे। अगर गिरफ्तार करने का होता तो पुतिन साहब के अगेंस्ट भी इस तरह का वारंट इशू था और वो कई देशों पे घूम कर आए, तो किसने गिरफ्तार किया? नहीं कर सकते, कोई कारण नहीं है। कारण यह है कि आईसीसी एक तरह से एक पपेट संस्था बनकर रह गई है। इसका काम सिर्फ कागज का पेट भरना रह गया है। हकीकत में अगर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पोषित इस तरह की संस्थाएं प्रभावकारी होती तो वहां पीस कीपिंग फोर्स मौजूद थी। उस पीस कीपिंग फोर्स ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। WHO के कार्यकर्ता जो राहत सामग्री ले जा रहे थे, उनको जो है 274 लोग मारे गए। क्या कर रही है WHO? यूएन क्या कर रहा है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में बिल्कुल पंगु बन गया, उसको लकवा लग चुका है। वो कोई प्रभावशील मान के चलिएगा, एक सिर्फ डेकोरेटिव बॉडी रह गई है। और नाटो के देश से अमेरिका का जो पक्ष है वो उसको पूरी तरह कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज है, वारंट इशू हुआ, ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि नौबत क्यों आई? देखिएगा, हमास ने जो आक्रमण किया और इजराइल ने जो रिटेलिएट किया, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये तैयारी या लेकिन आक्रमण। यहाँ अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू पर आरोप तय किए हैं, वारंट जारी किया है, तो हमास नेता के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। लेकिन हमास की जो तैयारी थी, इतनी 350 किलोमीटर लंबी सुरंगें, वो भी कितनी गहरी, 50 मीटर 100 मीटर गहरी, उनमें सब असला रखा हुआ है और एक मल्टी स्टोरी से दूसरी मल्टी स्टोरी कनेक्टेड है। और उनमें से ही जो है बारूदें फेंक रही हैं, बारूदें रॉकेट आगे जा रहे हैं उन्हीं में से। तो पैलेस्टाइन के जो जी। नागरिक मरे हैं, वो दरअसल उनकी हालत ठीक है। उन गरीब चंबल के डाकुओं के समय जो ग्रामीणों की थी, वो हालत हो गई। क्योंकि उस समय क्या होता था कि डाकू आते थे, ग्रामीणों को आगे कर लेते थे, और अगर उनको खाना और मदद नहीं करेंगे तो वो ग्रामीणों को मारते ठीक थे। है। लेकिन पुलिस वाले लेकिन जाके लेकिन उनको बंद करते इस थे। वारंट को लेकर, चूंकि हमने सर्वे भी किया है, तो बीच बीच में सर्वे की रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। और जो सर्वे में हमने तमाम जो सवाल पूछे, 2 सवाल तो हमने पूछा जिसका जवाब लगभग वो ऐसा आया है कि नेतन्याहू के खिलाफ ही है। लोग भी मानते हैं कि नेतन्याहू ने युद्ध छेड़ने का अपराध किया है। अगला सवाल हमने पूछा कि क्या आपको लगता है नेतन्याहू गिरफ्तार होंगे, ये सवाल हमने पूछा। तो यहाँ भी मिली जुली प्रतिक्रिया। हालांकि ज़्यादातर लोग जो हैं उन्हें लगता है कि हाँ गिरफ्तार होंगे। हाँ के जवाब में 52% लोगों ने कहा है कि हाँ गिरफ्तार होंगे। नहीं 42% लोगों ने कहा है, और कह नहीं सकते 6% लोगों ने। अगला सवाल हमने पूछा कि क्या अपनी जिद पर नेतन्याहू जंग बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि ये जंग बहुत लंबा खिंच रही है। अमेरिका ने भी कहा था कि इसे ज़्यादा लंबा मत खींचो, और ये लंबा खिंचता जा रहा है। तो 72% लोगों ने भी माना कि हाँ ये एक नेतन्याहू की जिद है और जिद के चक्कर में जंग बढ़ रहा है। 26% लोगों ने कहा नहीं, 2% लोगों ने कहा कह नहीं सकते।
संजीव श्रीवास्तव जी, एक जिद की बात जो है, अमेरिका भी ने भी दबाव डाला था कि इसको लंबा मत खींचो, इस युद्ध को जितना लंबा खींचोगे वो कहीं ना कहीं नुकसान आपका ही होगा। देखिए सुमित जी, एक बात मैं आपके दर्शकों के लिए भी बताना चाहूंगा कि आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इजराइल उसका मेंबर नहीं है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी उसको रेटिफिकेशन उसका नहीं किया है। और इस जो पूरी संस्था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो इसके जुरिडिक्शंस हैं उसके ऊपर ही सवालिया निशान खड़े हैं। इसकी भूमिका जैसा कि श्रीवास्तव साहब ने कहा कि एक बहुत प्रभावी नहीं है और ऐसे में इस तरीके का जो रूलिंग वारंट जारी कर देना, मुझे नहीं लगता कि ये इजराइल के ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव डालेगा। हाँ, ये अवश्य है कि जो ऐसे राष्ट्र जो कि आईसीसी के मेंबर्स हैं, वहां पर यदि बेंजामिन नेतन्याहू कोई विजिट करते हैं तो वो सरकारें उनके खिलाफ कोई अरेस्ट वगैरह का जो है कार्रवाई कर सकती हैं वैधानिक रूप से। लेकिन जिस तरीके का वर्तमान समय में इजराइल का एक वैश्विक प्रभाव है, जिस तरीके का उसके पीछे एक सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शक्ति रहती है, और जाहिर है कि ऐसे में कोई इस तरीके का जो दुस्साहस करके इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहेगा। तो मुझे भी लगता है कि इस तरीके के वारंट का बेंजामिन नेतन्याहू पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन जहां तक उनका जो आतंकवाद के विरुद्ध अभियान है, तो वो अभियान मेरा असेसमेंट है कि वो लगातार उसको जारी रखेंगे, क्योंकि यदि आप देखें सुमित जी, तो ये जो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो चाहे हुती हो, इनके जो इंटेंट है वो उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती। अभी भी हमास ने इजराइल के अनेक निर्दोष नागरिकों को अपने कैप्टिविटी में बंद करके रखा हुआ है, उनको रिहा नहीं किया है। और ये आपने बिल्कुल ये सही कहा कि ये जो अरेस्ट वारंट है, ये आईसीसी ने मोहम्मद दैफ, जो कि हमास का एक आतंकी है, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं किसी टनल वगैरह में छुपा हुआ है, उसके खिलाफ भी जारी किया है। और हमास की लीडरशिप ने भी अनेक तरीके के मानवाधिकार उल्लंघन किए और उनके खिलाफ भी इन्होंने वारंट जारी किया है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लड़ाई है इजराइल और हमास की, जो कि मैं इसे मानता हूं कि इजराइल की आतंकवाद के विरुद्ध ये लड़ाई है, क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह, हुती सभी के सभी आतंकी संगठन है और इनके खिलाफ जो है विजय होनी ही चाहिए। और ये जो लड़ाई है बेंजामिन नेतन्याहू की और उनकी सरकार की, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जारी रहेगी। अब तो ट्रंप प्रशासन भी आ गया है, तो राष्ट्रपति ट्रंप का जो आतंकवाद के प्रति जो रुख है वो और कहीं ज्यादा सख्त रहता है। और जब व्हाइट हाउस में वो 20 जनवरी के बाद सत्ता संभाल लेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का जो एक कॉम्बिनेशन है, ये इन आतंकियों के लिए एक डेडली कॉम्बिनेशन साबित होगा। ठीक है, लेकिन वारंट को लेकर चूंकि जो बात है, यहाँ में जो लीगैलिटी इश्यूज हैं, इस पर भी जानना जरूरी है कि इस वारंट का कानूनी पहलू क्या है। प्रवीण पारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। प्रवीण जी, जो वारंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका कोई अपना जेल तो है नहीं कि वारंट तो जारी हो गया, गिरफ्तार कौन करेगा, गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाएगा, ये सारे प्रोसेस तो है नहीं। तो इस वारंट का मतलब क्या है? प्रवीण जी अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज आ जाएगी, अनम्यूट कर लीजिए। जी ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए सर, आप उसके बाद फिर मैं आता हूं। अनम्यूट करवा लीजिए वहां पर अगर कोई है तो उनको। जी जी, आ रही आवाज, बोलिए। यस प्लीज, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, बोलिए 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 अब। you see the arrest warrants could stem from investigation by the ICC, which has jurisdiction over for war crimes against humanity and genocides. If the warrants are related to the Israel versus Hamas conflict, they have involved allegations of violations under international law, such as unlawful killings, attacks on civilians, or other breaches of the Geneva war crimes allegations. The arrest warrants. सर मैं चाहूंगा, अगर रिक्वेस्ट करता हूं हमारे दर्शकों के लिए, आप हिंदी में अगर बता सकें और जवाब सीधा कि इस वारंट के मायने क्या हैं, इस वारंट का कुछ असर होगा? अच्छा, जो
जो अरेंज जो जो अभी ये चल रहा है वहां पे, जी वो इजराइल और जो दोनों जगह से जो झगड़ा चल रहा है, और काफी तो कोई लोग मरते हैं ऑल द टाइम। तो इसी तरह से बहुत जरूरी है कि ये सब बंद कर दे, और जो भी करना है कोई गवर्नमेंट और द इंटरनेशनल बॉडीज मस्ट कम और उनसे नहीं, तो बात ये करें। सवाल है कि वारंट जारी होने के बाद क्या गिरफ्तारी हो सकती है? वारंट जारी होने के बाद क्या होगा? मैं कानूनी पहलू जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, कानूनी में तो उनको वो बोलेंगे कि किसका कानून चला रहा है, कौन किसका पावर है, किसको क्या कर रहे हैं। ये जो चीज ऐसे है, वो जनरल जो चीजें होती है वो तो ये है नहीं। ये सारा ऑल two groups of people want to do each other. So whether it is good or in this type of things, good or right, illegal, etc. मैं इसमें कुछ ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि ये चीजें इस तरह से ही चलता है। जब इस तरह का ये दिस इज ए वॉर, इन वॉर में कोई ज्यादा कोई लॉ नहीं होता है। तो ये वारंट एक तरह से ऐसा है कि नेतन्याहू पर कोई असर नहीं डाल सकता है। हाँ, देखिए ये चीजें में दो जिसके पास पावर ज्यादा है वो सब करता